नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ESM न्यूज़। जो आपको ये लड़का दिख रहा है, इसने शानदार रिकॉर्ड बनाया है, तो इनसे चर्चा करेंगे रिकॉर्ड किस क्षेत्र में बनाया है। वैसे आपको कपड़ों से पता चल गया होगा कि किसी स्पोर्ट में ही रिकॉर्ड बनाया होगा। और साथ में और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके सर हैं, सर आइए आप। और एक और लड़का है अनमोल, नाम अनमोल ही है तुम्हारा है। तो इन लोगों से हम चर्चा करेंगे कि किस क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाया है। जहाँ तक हमें जानकारी है कि जो कराटे में या जूडो में जो किक होती है पाँव से मारना, तो सौरभ पहले ये बताएं कि जो रिकॉर्ड जो आपने बनाया है, ठीक है, तो इस मतलब इसका शुरुआती दौर कैसे क्या रहा, मतलब कैसे किसी को अगर बनाना हो, सपोज दैट कि कोई साधारण स्टूडेंट है, हाँ, उसे तो नहीं पता है कि वो कहाँ अप्लाई करे, कहाँ वीडियो भेजे, क्या तो क्या प्रोसेस होता है इसका। पहले तो हमें सबसे पहले ये सोच रहा होगा हमें बनाना किस चीज़ का रिकॉर्ड, करना क्या है। अगर आप मान ली पर्टिकुलर पंच करना चाहते हैं तो आपको पंच के लिए उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किक करना चाहते हैं तो किक करनी होगा, तेज़ दौड़ना है तेज़ दौड़, जंपिंग वैसे। और उस चीज़ में हमें इतना परफेक्ट होना पड़ेगा कि हमारे अलावा और वो कोई कर ना पाए, वह तभी रिकॉर्ड बन पाएगा। या तो आप किसी टाइमिंग को ब्रेक करें या सबसे ज़्यादा कोई चीज़ करने का कोशिश करें, तभी जाके ये रिकॉर्ड बनेगा। फिर उसके बाद हम लोगों को एप्लीकेशन के थ्रू उसको भरना पड़ेगा। सर पहले ये बताएं कि जो तुम्हारा जो गेम का नाम, पर्टिकुलर गेम का नाम क्या है? जी, टाइकोंडो। टाइकोंडो, बस इतना ही नाम है और कुछ है? नहीं, टाइकोंडो। टाइकोंडो। तो इसमें और जो जिसमें आपने रिकॉर्ड बनाया है ये इसका एक भाग है? ये टाइकोंडो का एक भाग ही है जिसमें किकिंग, बंचिंग और वगैरह सब रहते हैं। मैंने किकिंग में सबसे ऊंची किक मारने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि पहले मैंने इंडिया में बनाया था 7.8 फीट ज़मीन से। अब मैंने इंटरनेशनल बनाया है उसको ब्रेक करके 8 फीट का ज़मीन से ऊपर मारने का, 360 किक मार के। तो 7.8 हाँ मीटर फुट फ्रॉम ग्राउंड। फिर उसको 8 फीट पे मारा ब्रेक करने के लिए। अब इसको गिनीज में भी करना है, तो इसके लिए भी वीडियो भेजना होगा? हाँ, इसके लिए भी सर वीडियो क्वालिफिकेशन के लिए भेजना होगा। फिर वेरीफाई होगा, इधर से एक अपलोड करना पड़ेगा, इधर से भी वेरीफाई करेंगे, स्टेटमेंट मांगेंगे, तब जाके क्लियर होगा, तब जाके उसको कंफर्म होता है। अनमोल, आपने किस में बनाया? आपने भी इसी में बनाया है? नहीं सर, मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स? यस सर। नहीं, तो इसमें जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने ऊपर मारी है, तो तुमने किस में? मेरा ऐसा मैक्सिमम किक्स है एक पैर से होल्ड करके 30 सेकंड्स तक लगातार किक्स चलाई है मैंने। नहीं तो किस हिसाब से चलाई बता सकते हैं आप? हाँ, दिखा देता हूँ। मेरा ऐसा तो ये होल्ड करके ऐसा ये ऐसा 30 सेकंड 30 सेकंड्स तक वन किक 111 111 किक मारी हैं अनमोल ने 30 सेकंड में। और इनके अध्यापक जो टीचर हैं ट्रेन करते हैं, ये भी साथ में। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। देवेंद्र कुमार जी। तो इन लोगों को आप कितनी सालों से इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं? इनको लगभग हो गए होंगे 2006 से स्टार्ट किया था इन्होंने। 2006 से आप इनको लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आप ये एज अ ट्रेनर के अलावा और मतलब साथ में और कुछ भी काम करते हैं? किसी इन्हीं लोगों को ट्रेनिंग देते हैं? एज अ स्पोर्ट टीचर, रानी लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, झांसी। जी। तो जैसे इन लोगों ने रिकॉर्ड बनाया, तो जाहिर सी बात है कि तो छात्र हैं, इनके पास उतनी नॉलेज नहीं होती है। आप शुरुआत से आप गाइड कर रहे हैं, तो कैसे मतलब आपको लगा कि इसके लिए आपको इनकी वीडियो फुटेज में डेवलप करानी चाहिए, फिर भेजनी चाहिए? ये शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रही और हमने देखा कि ये कर सकते हैं इस चीज़ को, तो पहले हमने इनको करवाया। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले भेजा इनको। जी। पहले उस चीज़ को मैंने पर्टिकुलर इनको करके देखना है कि हाँ कर सकते हैं कि नहीं। तो उतनी हाइट तक इन्होंने काफ़ी समय तक 1-2 साल तक किक चलाई, किक बढ़ाते गए। हमने इसको पैड पर किक चलवाते हाइट पे किक ऊपर तक करवाया। जी। तो उसको एक बार हमने मेजरमेंट किया। जी। तो मेजरमेंट किया तो काफ़ी हाइट पे थी, तो हमने चलो फिर नेट पे सर्च किया कितने लोगों ने कहाँ तक किक मारी है। तो जो लास्ट रिकॉर्ड था वो कितना था? 7.8 किक, 8 फीट। 7.8 फीट जो इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ था। एक बार और कर चुके हैं क्या? हाँ, एक इंडिया बुक रिकॉर्ड का है वो। उसके बाद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया है जी, ये 8 फीट का है। ये 8 का है जी। अब इसके अलावा ये तो खेल जगत की आपकी चर्चाएं होंगी, इसके बाद सौरभ पढ़ते भी हैं आप? हाँ, साथ में? बिल्कुल। तो कौन सी क्लास में अभी? मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में हो गया हूँ। बीकॉम सेकेंड, कौन से कॉलेज में? जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से। बाहर से कर रहे हैं? बाहर से जी। और अनमोल आप? जी सर, मैं 12th क्लास में हूँ अभी, ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल में। ब्लू बेल्स में 12th में साइंस साइड से? साइंस साइड, PCM। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? इतने सारे सब्जेक्ट, टेक्निकल ही हो जाता है, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कैसे मैनेज होता है टाइमिंग? सर अब करना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, हर चीज़ मैनेज हो जाती है। अगर करना चाहो प्रैक्टिस तो हो जाएगा हर चीज़। कितने घंटे करते हैं? डेली रूटीन का क्या है प्रैक्टिस सर डेली हम लोगों का
2-3 घंटे प्रैक्टिस रहते हैं, फिर उसके बाद कोचिंग्स का टाइम भी उसके अकॉर्डिंग अरेंज कराना पड़ता है टीचर से। तो कभी कभार हो जाता है प्रॉब्लम कि नहीं हो पाती प्रैक्टिस, जैसे आजकल रिसेंट नहीं हो पा रहा प्रैक्टिस क्योंकि 12th पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी मैनेज करेंगे, लेकिन आज प्रैक्टिस के लिए आए तो आज वो भी मैनेज करेंगे, हो जाता है। जी, स्पोर्ट में सबसे खास बात होती है खान पान को लेके, तो आप इन सब को मतलब कैसे मैनेज करते हैं सर? कैसे हम लोग को गाइड करते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है? ये तो इम्पोर्टेंट भाग होता है बिल्कुल। नहीं, हम बोलते हैं इनसे ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, जो खाना है वो खा सकते हैं। अच्छा, उसको इसमें हाँ, बाउंडेशन कोई नहीं वो होता है। नहीं है। सुबह उठ करके चने फुला करके रात को रखते हैं, लोग खाते हैं, बादाम भी खाते हैं और भी ड्राई फ्रूट्स वो भी खाते हैं, साथ में दूध पीते हैं। जी ये हम बता देते हैं क्योंकि काफ़ी सारी कैलोरी हमारी बर्न हो जाती है 2-3 घंटे में प्रैक्टिस करने पर, तो उसको हमें फिर से वापस लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जी जी तो जितना ज़्यादा हम खा लेंगे वो उतना ज़्यादा वो सारा मेंटेन रहता है, ज़्यादा ना बढ़ पाता है ना कम हो पाता है। जी। भारत में जब स्पोर्ट का नाम लिया जाता है तो हर व्यक्ति उसको क्रिकेट से तौलता है जी कि स्पोर्ट है तो क्रिकेट है, लेकिन ऐसा क्या मतलब भारत में ऐसी गलतियां होती हैं जो सिर्फ क्रिकेट को ही आंका जाता है, अन्य गेम को उन तरीक़ों से लिया ही नहीं जाता है? तो मतलब आपको क्या लगता है कि सरकार कहाँ गलतियां करती है, क्यों इतनी वरीयता नहीं देती है ये दूसरे जो गेम्स हैं? बाकी जो वो मेनली जो क्रिकेट है उसको क्या है कि टीवी पर हाँ, मेन फ्रेम में चलता रहता है, तो लोग बाग भी उसको देखते हैं, क्रिकेट आ रहा है तो देखेंगे बैठ के। क्योंकि जो बेसिक चीज़ है लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या टाइम पास करने के लिए क्रिकेट देखेंगे, तो देखते हैं और फिर अपने बच्चों को भी कहते हैं बेटा क्रिकेट खेलिए। और कराटे के और भी चीज़ें हैं जितनी भी हैं, इसके कंपटीशन टीवी पर नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो दूसरी इंटरनेशनल कंट्रीज के होते हैं वो। ऐसी चैनल पर आते हैं जो बच्चे देखते ही नहीं है। अब वो इंग्लिश में तो अगर लैंग्वेज अगर हिंदी में है जैसे लोकल का, तो वो देखेंगे वो। हाँ, तो इसकी वजह से बच्चे क्या है कि देख नहीं पाते हैं। मूवी भी आती है, अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं कि मूवी आती है, सिर्फ मूवी देखते हैं, उसमें लड़ाई हो रही है, बस इसको सिर्फ लड़ाई के रूप में तौलते हैं लोग कि लड़ाई है ये एक प्रकार से, गेम नहीं है, तो गेम नहीं है। लेकिन अगर बाकी इसमें डीप में जाके देखा जाए तो इसमें जैसे कि इन्होंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड खुद ब्रेक किए हैं अपने बनाए हुए, और आगे शायद यही आगे लिम्का बुक और गिनीज में भी इसी रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाएंगे और हाइट पे किक मार करके। जी, जैसे सरकार की जब बात आती है खेल को लेके तो बड़े बड़े वादे करती है और बड़े बड़े दावे भी करती है वादों के साथ कि हमने छात्रों के लिए ये किया, स्पोर्ट पर्सन के लिए किया। क्या लगता है कि आपका जो गेम है इसमें कुछ खास सुविधाएं दी गई हैं? कभी नहीं दी गई। जो हम कराते हैं कहीं जैसे स्कूल वालों से बात की तो स्कूल मिल गया ये प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब ये आपकी खुद की मेहनत है? खुद की मेहनत से करना है। सरकार का इसमें सरकार इधर के सांसद विधायक उनके पास भी गए थे तो उन्होंने भी कुछ नहीं, देखते हैं करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर रूप से उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो थोड़ा सा भी साथ देते हैं तो इनको हम शायद है एक खड़े हैं, ये 2 हैं, ऐसे हमारे पास और ज़्यादा हो सकते हैं। सैकड़ों लोग ऐसे हो जाते। नहीं, आप किसके पास गए थे सौरभ? आप सांसद जी के पास गए थे, बिल्कुल अनुराग शर्मा जी के पास आप गए थे, क्या बात रखी आपने उनके सर? सामने? मैंने कहा सर हम लोग ने इतना मेडल लेके आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो हम लोग को सर थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि हम लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोग इधर ही नहीं रहना, हम लोग को आसमान में जाना है, ऊपर तक जाना है, इंडिया का नाम रोशन करना है। अगर आप हम लोग की मदद करेंगे, हम लोग आज इधर हैं तो कल इंडिया लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल, हम लोग को भी क्या अपने झंडे का नाम ऊपर रखना है। हम भी चाहते हैं कि कल को हमारे राष्ट्रीय गान सबसे ऊपर पहले बजे, यही मेरी इच्छा है बस। लेकिन राजनेता तो एक अलग ही लेवल से आप तक पहुंचाना चाहते हैं, मतलब वो स्पोर्ट के द्वारा आपको नहीं पहुंचाना चाहते हैं। आपको पता है कि शहरों में सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल पता है। हाँ, तो आपको लगता है कि सेल्फी पॉइंट बनवाना ज़्यादा जरूरी है कि आप जैसे छात्रों की मदद करना? सर छात्रों की मदद करना बहुत ज़रूरी है इस समय। अगर आप छात्रों की मदद करेंगे तभी इंडिया बढ़ पाएगा, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं, यहाँ के लोग झांसी की बात कर रहे हैं तो झांसी के लोग भी कह रहे हैं, झांसी के नेता भी कह रहे हैं कि सेल्फी पॉइंट बन जाएगा तो उससे आप अपनी सेल्फियों को निकाल के सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे तो शहर का नाम होगा। सेल्फी से करेंगे क्या? सोशल मीडिया पे तो हम भी एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। ना कि ये नहीं कि आप सेल्फी लेके फोटो अपलोड करें, ये उसकी बना ही नहीं है वो इस चीज़ के लिए। उसको बना ही इसी के लिए गया ताकि अपने टैलेंट को, जो आपके अंदर टैलेंट है, डांस, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, इसको आप आगे बढ़ा सको और जो लोग हैं सभी आपको देख के इंस्पायर हो, आप दूसरों को देख के इंस्पायर हो, आपको पता चले अगल बगल में कौन क्या कर रहा है, इसके लिए बनाया गया। अब लेकिन लोग उसे गलत तरीके से फोटो के द्वारा इस्तेमाल करते
सकते हैं वो होता है उसमें। सेल्फी तो फिर बात ही अलग है, सेल्फी की सेल्फी ले सकते हैं लेकिन ये सही नहीं है, कुछ मुझे सही नहीं लगा सेल्फी। सांसद जी अगर सुने तो इस बात पे ज़रूर ध्यान दें। और सौरभ साथ में अपने कुछ सर्टिफिकेट भी लाए हैं जो अभी इसी समय के दौरान उन्हें प्राप्त हुए हैं और ये हमें बताएंगे एक एक सर्टिफिकेट के बारे में। तो पहले सर सबसे पहले ये बनाया है मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, जी जी, हाईएस्ट 360 किक 7.8 फीट फ्रॉम द ग्राउंड, ये बनाया था मैंने 2019 में 19 हाँ, में बनाया था, 19 में। 2019 में बनाया था ये। हाँ जी। फिर इसके बाद बनाया है मैंने एशिया बुक रिकॉर्ड्स, ये रहा एशिया वाला बुक रिकॉर्ड एशिया। बनाया मैंने। ये रिसेंटली वाला है ना ये? हाँ ये रिसेंटली वाला है अच्छा सर। ये वाला है, ये एशिया बुक रिकॉर्ड है, इसमें मैंने 20 में था हाँ, ये मैंने सबसे ज़्यादा 360 किक मारी थी। 360। हाँ ये 360 टाइमिंग कितना? 30 सेकंड में 360 किक मारी है सबसे ज़्यादा, 38 किक्स। जी जी, वो एक पूरा राउंड घूम के 360 किक हाँ, हाँ। मारना फिर जैसे नीचे आए फिर उसको मारना फिर मारना, ऐसे 30 सेकंड तक मारी है मैंने 38 किक्स 30 सेकंड में जी, बिना रुके। बिना रुके हाँ। 38 टाइम्स। हाँ जी तो मतलब हाँ बिल्कुल। बॉडी मतलब मूविंग बढ़िया तरीके से मूव movement करती में है। हवा में 360 के घूमना, मतलब अपन ऐसे खड़े हैं अगर अपन ऐसे ही 4 बार घूम जाए तो अपन को चक्कर आने लगता है। फिर अब उसी को अपन किक मारना, पहले उचकना घूमना फिर किक मारना फिर नीचे आना फिर उचकना फिर घूमना फिर नीचे आना। कह सकते हैं कि अगर जिसमें बंदरों की प्रजाति के गुण हैं तो वो ये सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं, कर सकता है सब, बस बाकी तो सब प्रैक्टिस है, डेली करते करते रूटीन में आ जाता है। हाँ जी। और फिर रिसेंटली आया है ये वाला इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि मैंने 8 फीट पे मारकर बनाया है। 360 की एक सबसे ऊंची जमीन से 8 फीट मारी है। तो अपनी हाइट से भी ऊपर। हाँ मेरी हाइट से करीब, मेरी 5 फुट 6 हाँ। इंच की हाइट है जी, और करीब 2-2.5 फुट 3 फुट ऊपर ही मारी है मैंने। जी। अब मेरे को कोशिश करना है इससे और ऊंची जाए और अच्छे ब्रेक करे, गिनीज में नाम आए और थोड़ा देश का नाम और रोशन हो, बस यही चाहता नहीं हूँ तो मैं। अभी कोई रिसेंटली कोई ऐसा कोई गेम आने वाला है, मतलब ऐसा कोई मैच आने वाला है जिसकी तैयारी चल रही हो आपकी? हाँ जी, हम लोग को अभी सर जाना है हिमाचल प्रदेश में सर, गेम है एक टाइकोंडो का चैंपियनशिप है नेशनल, जी जी। तो उधर भी हम लोग को जाना है। कितने लोग जाने वाले हैं यहाँ से? वहाँ से सर सिलेक्शन होगा, पहले तो इधर कितने नाम जा भेजे सकते जाते हैं कि यहाँ से? सर, पहले सिलेक्शन होता है, पहले करके दिखाना पड़ेगा इधर। अच्छा। अगर ऐसे अपन चले गए, मान लो अपन की प्रैक्टिस ही नहीं है, पहले सिलेक्शन होगा, सबकी देखा जाएगा, परफॉर्मेंस जिसका बेटर होगा उसी को लिए तो जाएगा। यहाँ की सिलेक्शन टीम की अगर बात करें तो कैसे लोग डिसाइड करते हैं, मतलब कौन है यहाँ सिलेक्शन टीम जैसे में? प्रैक्टिस करते हैं हाँ जी। बच्चे तो आपस में उनको फाइट करा नहीं, करके, कहने का मतलब है कि यहाँ ऐसी कौन सी संस्था है जो बच्चों को जैसे बुलाएगी, फाइट कराएगी, कौन नहीं, डिसाइड करेगा कोई कौन? संस्था नहीं करेगी, हाँ। हम लेके जाएंगे। अच्छा आप। तो हम खुद अब हमारे स्टूडेंट हैं, ये इधर के हैं और भी क्लास के हैं, सारे बच्चे आएंगे एक साथ, उनके फाइट होगी, जी। जो बेस्ट फाइटर होगा उसमें से उसको सिलेक्ट करके हम उसको लेके जाएंगे। तो ये आपके ही अंडर है, आप ही जी। डिसाइड करेंगे। और साथ में ये एक शख्स और हैं। अच्छा, आप किसकी तैयारी करते हैं? अभी तो 12th में ही है। नहीं तो स्पोर्ट कोई पर्टिकुलर? स्पोर्ट करते थे पर्टिकुलर ये भी करते पहले थे पहले, लेकिन फिर हाँ। लॉकडाउन के बाद और क्लास 12th की वजह से अभी तो बीच में रुक गया, लेकिन आगे 12th के बाद प्रैक्टिस वापस चालू कर देंगे। तो गेम्स का नाम वही हम जानना चाह रहे हैं। टाइकोंडो में ही टाइकोंडो में करेंगे जी। तो मतलब इसका भी क्रेज़ देखने को मिल रहा है, जो बता रहे हैं टाइकोंडो, कराटे का, जो कराटे इसका नाम है। और कोई समस्याएं आती हैं इस गेम के दौरान? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके परिवार वाले तो इतने समझदार हैं कि कोई परमिशन आपको दे दी, ठीक है, आपको भारत की सभ्यता के बारे में पता होगा कि यहाँ सरकारी नौकरी ज़्यादा मायने रखती है जी बिल्कुल सर। एज ए स्पोर्ट पर्सन। हाँ। तो क्या ऐसी समस्याएं तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं आई, मतलब नहीं कहा किसी ने? पहले तो सर सभी ने कहा है, सभी कहते हैं जब तक आगे ना बढ़ जाए, पहले सभी ने क्या करोगे, कितना सीखोगे, कहाँ तक जा पाओगे आप, लेकिन फिर जब उन्हें लगा हाँ नहीं कर सकते हैं कुछ, फिर उन्होंने कहा नहीं यही करो, कोई परेशानी नहीं, इसी में आगे बढ़ जाओगे। इसको करते 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 अब इतना आगे हो गया, तो वो लोग खुद कुछ कहते ही नहीं, सब कहते बहुत बढ़िया, क्या बात है, कभी सर मना नहीं करी। तो जैसे अगर यहाँ से अगर कुछ ऐसा, यहाँ के लोकल नेता कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं, सरकार में रहते, क्योंकि केंद्र में उन्हीं की सरकार है, तो आने वाले समय में जिसकी भी वो बात अलग है, तो क्या चाहते हैं आप स्पोर्ट्स या स्पोर्ट पर्सन यहाँ के लिए और क्या सुविधाएं होनी चाहिए? किस हिसाब से एकेडमी अरेंज होनी चाहिए, किस हिसाब से उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए छात्रों को? जैसे कि मेन होता है हमारे पास जगह नहीं है, हाँ, तो अगर हमें सरकार थोड़ी सी जगह प्रोवाइड करा दे तो, और स्टेडियम थोड़ा- के तौर हाँ, पे एक- स्टेडियम में हाँ, कहीं पे भी जैसे हाँ, भी हमें करा ग्राउंड, सके, हाँ, और वहाँ पर थोड़े से इक्विपमेंट्स अगर हों हम्म, तो इस प्रकार के स्टूडेंट हज़ारों शायद हो सकते हैं। और जब से हम सिखा रहे हैं शायद हज़ारों स्टूडेंट आकर के सीख के चले गए, अलग अलग फील्ड में, कोई नेवी में गया, कोई पुलिस में गया है, जी।
हाँ कोई आर्मी में गया है, ऐसे लोग चले गए सीख करके अपने अपने जॉब में, उसके जरिए सर्टिफिकेट के जी। जरिए स्पोर्ट कोटे से। तो काफ़ी लोग ऐसे थे और हमारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है। सब हम सीखने चाहते थे तो हमारे घर वाले भी मना करते थे, क्यों जा रहे उन्हें हो लगता सीखने? है करियर नहीं है इसमें। नहीं, हाँ। कैरियर का नहीं था उनका। उनका ये था कि कराटे सीख रहे हैं, इसमें पैर चलते एक दूसरे लोगों को मारते हैं, जी हो जी, सकता है आपके पैर टूट जाएं, हाथ टूट जाए, तो दुर्घटना हो कौन जाए। खिलाएगा आपको बड़े होकर के। सही बात। तो इसका डर रहता है। हम्म, तो उसको हमने, जहाँ हम सीखते तो वहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक तरीके से सिखाते थे, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा लो किया, हम्म। किसी को लगे नहीं। तो हमने अब किक पैड वगैरह है, चेस्ट गार्ड, हेड गार्ड, ये अपना सब प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन के के बाद इनको हम फाइट कराते हैं, तो उसमें लगने की कोई चांस नहीं है। तो उसमें आराम से ये फाइट कर लेते हैं जी जी, और फुल पावर से भी हो जाती है, तो एक दूसरे को लगती नहीं है। तो प्रैक्टिस भी हो जाती है, स्टेमिना भी बढ़ जाती है, काफ़ी देर देर तक कर सकते हैं। वैसे अगर बिना प्रोटेक्शन के करें तो 2-3 बार करने पर मान लो पैर पैर टकरा गया जी। तो लग गई, अब बंद हो जाएगी फाइट। अब जब प्रोटेक्शन हमारे पास है तो कंटिन्यू रहती है। जी। करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं और जो एक शानदार रिकॉर्ड बनाया है। ऐसी बात है, डेली ऐसे रिकॉर्ड बनते रहने चाहिए और इन लोगों को आप लोग प्रमोट करते रहें और कोशिश करें कि जो बात इन लोगों की है सरकार तक नहीं पहुंचती है, कोशिश करें कि वो भी पहुंचाएं। और आप सबको पता है कि भारत में खेलों को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। जिनके पास टैलेंट होता है तो उनके पास एक अस्थिरता बनी ही रहती है भविष्य को लेके। तो कोशिश करिए कि इन सब की आप मदद, इन सब की आप तो मदद नहीं कर सकते, लेकिन शायद ये सरकार तक ये बात पहुँचे तो शायद इन लोगों की मदद की जाए। और इन जैसे नहीं, कई ऐसे छात्र होंगे जिनकी मदद की जाए। हिंदुस्तान में सर स्पोर्ट्स पर्सन की कमी है ही नहीं है। हम्म, अगर आप देखें तो हर गली में आपको खेलने वाला, दौड़ने वाला बच्चा मतलब मिल ही जाएगा। हर गांव में है भाई, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है सही तरीके से। अगर हिंदुस्तान में अगर बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल जाए ना, तो हिंदुस्तान में मेडलों की भंडार लग जाए। आप ये सोचिए, ओलंपिक्स में इतने करोड़ों की आबादी में हम लोग 7-8 मेडल लेके आ पाए। वही दूसरा देश जिसकी आबादी इतनी नहीं है, वो मिलके इतने मेडल ले, अकेला वो 7 मेडल, एक आदमी 7 मेडल तो ले आप सकता है। इसमें गलती किसकी मानते हैं? सर इसमें सरकार उनको भेजती नहीं है। सरकार को हर किसी को सिलेक्शन में भेजना चाहिए। हम कम से कम भेजे तो वो बच्चा ट्राई करेगा, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो करेगा, क्योंकि हर बच्चा चाहता है उसका देश का नाम रोशन हो, वो खेले आगे। अगर आप भेजेंगे, वो ट्राई करेगा, गलती अगर मान लीजिए वो सिलेक्ट भी हो गया तो वो अपना कोशिश 100% ही लगाएगा। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि हम हारेंगे। हर बच्चा चाहता हम जीते हैं। और हिंदुस्तान की तो मिट्टी से ही वो निकलते हैं चैंपियन। अभी से नहीं, सदियों से हिंदुस्तान में चैंपियन रहे हैं। आप देख सकते हैं भाला फेंक हमारे महाराणा प्रताप जी फेंकते थे, जी, और हनुमान जी तो आपने देखे ही है भैया, उन्हीं से ये सब पूरी मार्शल आर्ट चालू हुई है। गदा युद्ध वगैरह सब उन्हीं से है। तो कह सकते हैं कि जो भी आपके स्पोर्ट्स हैं ये सारे आपके पौराणिक हैं। पुराने की है। तलवार से पहले हम लड़ते थे, तलवार के बाद हम लोग फिर हाथों से लड़ने लगे, फिर उसके बाद इसी चीज़ को मार्शल आर्ट में द्वारा यही कलरी पट्टू बनाया गया, जो कि सबसे पुराना वही है। जहाँ इंडिया में कलरी पट्टू से ही मार्शल आर्ट हर जगह फैला है, जो कि बोधि धर्म ने जाके चाइना में पहले सिखाया। किसी को पता नहीं था, चाइना में सीखे, फिर चाइना वालों से अपन को मालूम पड़ा ये तो अपनी चीज़ ही है, अपन लोग को फिर बाद में अपन ने करा। लेकिन जो ओरिजिनल है, मतलब जो भी पहुंचता है अपना ही पहुंचता है, लेकिन लेट पता चलता है लेट कि पता चलता अपना है ये अपना है। किसी को बाद में जब इन जानकारी होगी सर तभी मालूम पड़ेगा। जब जानकारी पूरी देने के लिए टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, और टीचर देते हैं तो बच्चे कम से कम ले पाए नहीं, ज़रूरी है उनको लेना ये नॉलेज। नहीं कह सकते हैं कि जैसे आपके पर्टिकुलर स्कूल्स होते हैं शिक्षा के लिए, हाँ, उन्होंने इसके लिए पर्टिकुलर अकेडमियों की हमें ज़रूरत है कि स्पोर्ट को एक शिक्षा के तौर जी, पे अगर जी, लिया बिल्कुल, जाए बिल्कुल। तो पर्टिकुलर अकेडमीज हो जाएंगी हाँ। ट्रेनिंग के लिए। और सर वैसे भी आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, तो हर स्कूल हर कॉलेज में मार्शल आर्ट तो सर रहना ही चाहिए लड़कियों कॉमन होना चाहिए। कॉमन होना। एक पीरियड कम से कम 15 या आधे घंटे का पीरियड लगाना चाहिए, ताकि लड़कियों को अपना बचाव Self करना defense आए। लेकिन क्या होता है सर, लगा देते स्कूलों में, लेकिन वो चीज़ कंटिन्यू नहीं चल पाती। वैसे 15 मिनट 4 दिन हमने भी देखा है सर 15 मिनट में आप बताइए लड़के क्या सीख लेंगे? 15 मिनट में तो हम भी सीख लेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको ट्रेनिंग चाहिए, आप कम से कम उन लोग को महीने भर तक तो बताइए, तभी जाके तो अपना बचाव कर पाएंगे थोड़ा सा। तो हर स्कूल में ये बहुत ज़रूरी है, उसको हटाना नहीं चाहिए, इसको कंफर्म परमानेंट करना चाहिए, ताकि और जो टीचर है हम लोग के स्पोर्ट, उन लोग को भी मदद मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी, उनको सिखाना भी पड़ेगा। फिर उसके बदले लड़कियाँ भी सीखेंगी, तो ये दुर्घटना होती हैं ये भी कम होंगी। तो लड़कियों को तो ये बिल्कुल ज़रूरी सीखना चाहिए। आप जैसे देखा, ऐसे लड़कियाँ भी आ रही हैं हम लोग के इधर प्रैक्टिस करने। अब पहले लड़कियां आती नहीं थी, पहले डरती थी, कौन जाए, पेरेंट्स कम भेजते थे। अब धीमे धीमे लड़कियों ने भी सीखना स्टार्ट कराया, सर ने भी बहुत लड़कियों को सिखाया। अब धीमे धीमे लड़के सीखेंगी, फिर लड़कियां भी सिखाएंगी।
मतलब समय के साथ बदलाव आ रहा है। बदलाव आ रहा है, लड़कियां बच्चे सब आ रहे हैं इस समय। अब छोटे छोटे बच्चे भी हम लोग की इधर स्टार्टिंग से आने लगते हैं। अब देखा आपने इधर 2 बच्चे बैठे थे, 2 छोटी छोटी बच्चियां थी, वो भी स्टार्टिंग आए हैं यहाँ से। तो यही मैं कहना चाहूँगा, आप कर सकते हैं। हिंदुस्तान में थोड़ा सा मदद चाहिए स्पोर्ट्स को, हल्का सा। तो जो सो कोई सरकार करेगी, हाँ वही सरकार कर पाएगी। अगर हम लोग कर मतलब पाते अपने कोटा को उन्हें बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, या नहीं बढ़ाना है तो जो ईमानदारी से जो डिसाइड किया गया है वो पूरा लगाएं, वो पूरा लगाना उसमें पड़ेगा। कटौती ना करें। हाँ सर बिल्कुल। जैसे कि अगर सिलेक्शन बेस पे अगर भेज रहे हैं हर किसी को, हम्म। तो कभी ये ना कहें कि सर आप आए, किसी ने आपका नाम ले लिया इनके द्वारा। जो टैलेंटेड बंदा है उसको किसी की जरूरत नहीं मतलब पड़ती है। सिफारिश नहीं होनी चाहिए। सिफारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टैलेंट की सर वो नहीं होता कदर। अगर टैलेंट है इंसान के पास तो वो कभी भी कुछ कर सकता है, उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर उसको टैलेंट है उसको दूर से ही दिख जाएगा। पब्लिकली अगर टैलेंट को अपन शो करेंगे तो पब्लिक उसी को कहेगी नहीं इस बंदे में टैलेंट है, ये कर पाएगा आगे। आपने टैलेंट ही नहीं है तो कहाँ से कर देगा दूसरे बंदे को बात पास। सही है आपकी। हाँ जी। तो अनमोल ये बताएं कि जैसे ग्राउंड पे ही हैं हम सब लोग, तो आप यहाँ अब प्रैक्टिस करेंगे, कितना समय प्रैक्टिस करेंगे? मैं सर अभी जस्ट 5 बजे से स्टार्ट होगा प्रैक्टिस। 5 से लेके 6:30-7 बजे तक प्रैक्टिस करेंगे। 2 से ढाई घंटे हैं। 2 से ढाई घंटे बस। इतने में कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद घर, उसके बाद घर जाएंगे, फिर थोड़ा तो रिलैक्स पढ़ाई करके कैसे मैनेज करेंगे? पढ़ाई अब करना जाएंगे पड़ेगा। जाके तो हाँ सर, फिर लेकिन करेंगे सर, करना पड़ता है अभी। पेपर भी देने हैं, पढ़ना भी है, खेलना भी है, हर चीज़ करना, हर चीज़ मैनेज करना पड़ेगा। 12th में तो बोर्ड एग्जाम आने वाले, कब जी, से हैं जी। पता चला डेट? 26 अप्रैल से। 26 अप्रैल से हैं। जी जी तो उसकी भी तैयारी करनी है। जी। तो जैसे आप सबने इस चर्चा को सुना और समझ गए कि जो रिकॉर्ड बनाया है वो कितना शानदार रहा है, और झांसी के लिए एक गौरव की बात है। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे हैं गौरव। अच्छा, 1 मिनट से गौरव, इनको भी आप कवर करना सर, कुछ एक कहना चीज़ चाहें? हम एक और कहना चाहेंगे। हाँ। जैसे स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया साई जो है, जी जी जब हम ओलंपिक के लिए या एशियन गेम्स के लिए सिलेक्शन करते हैं जी जी तो उसमें एक अलग से एक प्रोसेसिंग जारी की जाए, जिसमें जो टैलेंटेड बंदे हैं कहीं के भी हों, ऑल इंडिया छोटे से गांव के भी हों, जी जी अगर टैलेंटेड है तो उसमें एक वीडियो बना करके इस साइट पर अपलोड कर दें कि अगर जो ऑलरेडी वहाँ पर बंदे सीख रहे हैं, सिलेक्टेड हैं, अगर उनसे बेस्ट वो करके दिखा रहे हैं तो उनको बुलाया जाए। जी। मतलब कहने का मतलब जो भी वो कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके वेबसाइट पे उपलब्ध करा दें, जिससे जो भी संस्थाएं हैं या जो भी इससे संबंधित लोग हैं उनको उसकी जानकारी बनी रहे कि इतना टैलेंट है। उन बंदों को जानकारी होती है, लेकिन जो उस सिलेक्शन कमेटी के सदस्य उनको पता हैं, नहीं होता उनको है। पता नहीं है कौन बंदा कहाँ पर क्या कर रहा है। तो उसके जरिए वीडियो बना के भेजने पर उनको पता चल जाएगा कि ये बंदा इस प्रकार से चला रहा है, क्योंकि टेक्निकली उनको पता है कि किस प्रकार से कौन सी चीज़ कैसे की जाती है, तो वो अपने आप पहचान लेंगे कि हाँ ये बंदा सही है। जी, जैसे कि गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है या किसी आप स्पोर्ट में हैं तो आप अपना वीडियो अपना शूट करें, उससे संबंधित वेबसाइट पे कोशिश करें अपलोड करने की। तो अब मिलते हैं अगली चर्चा में किसी। सर एक और, अच्छा, आपको थोड़ा और सा कुछ, हाँ, जो सौरभ कुछ और कहना चाहते अभी हैं? सबसे ज़्यादा मदद करी है वो स्कूल के ग्राउंड वाले सर हैं, जो अच्छा, DRN स्कूल जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं, सर ने भाई, मदद करी गौरव ग्राउंड देके। गौरव स्कूल दिखाइए, DRN स्कूल। नाम क्या है सर का? सर का अत्री सर है, जो हमारे आकाश अत्री सर, और आकाश अत्री सर ने हाँ। आपकी ग्राउंड, तो उन्होंने मतलब हम लोग को ये देके सबसे बड़ी मदद उन्हीं की ये हो गया है ताकि हम लोग इधर प्रैक्टिस कर सके। वो कोई चार्ज नहीं लेते, वो कहते हैं बच्चों से आइए प्रैक्टिस करिए, बाकायदा या बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, स्पोर्ट्स के लिए वो मदद कर देते हैं। जैसे हम लोग ग्राउंड दे दिया, अब जो ग्राउंड है आप देख सकते हैं, क्रिकेट हो गया इधर, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, उधर हम लोग टाइकोंडो, जीत सब पर करते हैं। तो उनकी सबसे ज़्यादा मदद उनकी यही लगी मुझे। उन्होंने इतना कराया, वो ये भी कह रहे थे कि अगर सर आपको कुछ बच्चा ज़रूरत हो किसी चीज़ की स्पॉन्सरशिप, वो इतना स्कूल कर सकता है आपके लिए। तो उनका मुझे ये अच्छा लगा, उन्होंने कम से कम ये मदद कर दी हम लोगों की। मतलब कि ऐसे शहर में ऐसे लोग कहीं, ऐसी संस्थाएं हैं जो आगे आ रही हैं, अगर स्पोर्ट में अगर हाँ हाँ बिल्कुल जी, आगे अच्छा करियर दिख रहा है भारत का, कि लोग आगे आ रहे हैं मदद करने के लिए। स्टार्टिंग हो रही है, धीमे धीमे करके लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, लोग मदद कर रहे हैं, धीमे धीमे और बढ़ जाएंगे हम लोग सर। और जिसका कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ये कार्य आते हैं वो नहीं कर रहे वो हैं। नहीं कर रहा है, जिसको हम लोग ने वोट दिया वो ही नहीं कर रहा है सर। अगर वो करेंगे सर तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। इधर इधर भीड़ लगेगी, बच्चों आपको पास और आपको समय नहीं मिलेगा सर वीडियो लेने का। यही है बस, थोड़ा सा मदद हो जाती उन लोग के तो आधा तो अच्छा नहीं, आपकी ने जो कहानी बताई मदद ना करने की, अभी रिसेंटली एक कहानी और थी। इंटरनेशनल प्रोग्राम में एक बच्चा सेलेक्ट हुआ था, उसे दुबई जाना था, अपने लोकल के मंत्रियों से जो मदद मांगी, भरे मंच पे सबने कह दिया हाँ। जब वो बाद में गया मदद मांगने तो नहीं की गई और वो उसका मौका वो चला गया।
यही सर कई बार हम लोग के साथ भी 180 होता है। बच्चे सेलेक्ट हुए थे और भारत से वो बच्चा सेलेक्ट हुआ था। बताइए सर। ठीक है, रिसेंटली अभी 8 तारीख को अपने यहाँ प्रोग्राम है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, तो वो आ रहा है। तो उसने हमें समस्या अपनी बताई, तो हमने कहा हाँ ये तो बात है कि इंडिया में बड़ी समस्या है, मुँह मतलब सामने वो कुछ कह देंगे और जब आप मदद मांगने जाएंगे, हाँ वादा करके मुकर जाएंगे, भूल जाते हो, तो होता रहता है ऐसा। अभी रिसेंटली डीएम सर के पास भी गए थे, तो उन्होंने भी सर अभी कुछ करा नहीं, मतलब करेंगे, वो कह रहे थे सर वी विल ट्राई, विचार करेंगे अभी। हम लोगों ने कहा सर थोड़ा सा आप हेल्प करिए हम लोगों को, तो वो कह रहे थे विचार करेंगे सर, करेंगे, बस स्पोर्ट्स के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो कह रहे थे ठीक है, वी विल थिंक एंड टेल यू। तो मतलब अभी वो विचार करेंगे। फिलहाल वो भी एक अच्छे स्पोर्ट पर्सन है, आपको अगर पता हो तो है, कराटे वगैरह शायद करते हैं, पहले देश के पहले आईएएस अफसर हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई। जी 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 बिल्कुल सर। हाँ तो वो करेंगे सर, वो कह रहे थे कुछ ना कुछ हम करेंगे। इस समय क्या है, वो वोट की वजह से थोड़ा व्यस्त हो गए थे। क्षेत्र से हैं तो जरूरी है, जरूरी करेंगे, नहीं करेंगे कुछ ना कुछ। इस समय वो थोड़े ज़्यादा व्यस्त है, तो वो कह रहे थे आप लोग कभी फ्री टाइम में आइए, हम आप लोगों की ज़रूर कुछ मदद करेंगे आगे, क्योंकि वही हम लोग को थोड़ा बहुत सहारा दे सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए। जी जी हाँ जी सर। तो अब हम कोशिश करते हैं कि चर्चा को समाप्त किया जाए। और कुछ तो नहीं कहना सौरभ? नहीं सर, थैंक यू। सौरभ को आपने सुना, अनमोल को सुना और अनुभव को सुना, और इन सब को जो कोच कर रहे हैं सर आपने नाम क्या बताया था? देवेंद्र कुमार जी को आपने सुना। और कोशिश करिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देवेंद्र सर आपको, कि आप इन लोगों के साथ और लोगों को भी आप ऐसे ही गाइड करते रहें, क्योंकि हम सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। बिल्कुल नहीं बैठेंगे, हम अपना काम जारी रखेंगे, सरकार अपना काम जारी रखे। उनको अगर समझ में आता है तो वो मदद करेंगे, नहीं करेंगे उससे कोई लेना देना नहीं, वो अलग करना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है। अब सरकार ने इनके लिए कुछ किया तो नहीं, लेकिन हमने इनको आगे बढ़ाया है। अब सरकार अगर चाहे तो ऐसे बंदे को उठा करके कहीं भी आगे कर सकते हैं, लेकिन अब सरकार नहीं कर रही है, तो उसके लिए हम नहीं इसके लिए कुछ कह सकते नहीं। हैं। आपने अपना अथक प्रयास किया और अपना प्रयास आप करते रहें। हाँ। तो चर्चा को अब हम समाप्त करते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे हैं गौरव। धन्यवाद।